रेडियो एक्टिविटी आज हमारा टॉपिक है। कल हमने बात की थी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस में कि उनको क्या होता है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है एंड इट्स मोर लाइकली कि वो किसी वक्त स्प्लिट हो जाए into two different elements. यस हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल दी थी आपको, यूरेनियम 235 एंड 92 है, रेडियम है, रेडॉन है, थोरियम है एंड और इस तरह से बहुत सारे आपके पास अगर वो हो पीरियोडिक टेबल तो यू कैन डिटरमिन कि उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो रेडियो एक्टिव, राइट। और रीजन मैंने आपको बताया कि उनके न्यूक्लियस में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है कि दैट इज गोइंग टू मेक दैट मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो जब ये कोई भी इनमें से स्प्लिट होएगा न्यूक्लियस और वो बनाएगा अपने स्टेबल एलिमेंट्स, जो स्टेबल एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। ये जो यूरेनियम है ये किसमें स्प्लिट होता है, एक्स एंड वाई बेटा, जो डी पता Daughter elements. दिमाग नहीं करते, नहीं आ रहा है तो खामोश हो जाओ। डॉटर एलिमेंट्स, दो स्टेबल न्यूक्लियस यूरेनियम के बनते हैं, कौन कौन से, यस उनको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट्स। और वो कौन से होते हैं हमारे पास, एक क्रिप्टॉन एक बेरियम। क्रिप्टॉन का क्या है एटॉमिक नंबर, कितने हैं इसमें प्रोटॉन्स क्रिप्टॉन में, और उसमें बेरियम में 56 से कम है। ओके, बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36। हर कोई नहीं होता ना 56 तक स्टेबल हो, और कोई जरूरी नहीं होता कि हर कोई इसी तरह के ये दो डॉटर एलिमेंट्स बनाए, वो अपने और तरह के बनाएंगे। ये यूरेनियम के, यूरेनियम जब भी डिके होएगा क्रिप्टॉन और बेरियम में स्प्लिट होएगा। अच्छा जी, अब इसके बनते हैं 144 एंड 90 या 144 एंड 90। इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ऑलराइट। जी बेटा, हाँ जी, पहले बताइए यूरेनियम यहां से शुरू कर रहे हैं। प्रोटॉन्स 92, न्यूट्रॉन्स 143, 235 143, ठीक है, शाबाश। अब बेरियम में कितने हैं, 56 एंड दिस वन 8, और इसमें कितने बेटा, 36 एंड 54। इसका मतलब है कि इसके प्रोटॉन्स इनके प्रोटॉन्स के इक्वल होने चाहिए और इसके न्यूट्रॉन्स इनके न्यूट्रॉन्स के इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, 54 है, 54 54 54 सॉरी 54।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल जो इसमें से स्प्लिट होके आए थे वो प्रोटॉन्स कितने हैं? 56 प्लस 36 कितना होता है? बेटा आवाज आ रही है? माइक लगाने की जरूरत है। आ रही है। आ रही है, ओके, मैं इसको ऐड कर लूं। ओके, आ रही है तो गुड है। चलो, हाँ जी, 92 ठीक है। ऐड किए 36 एंड 56 92 143 ठीक है। 54 88 2 are 142 are. हैं। सर माइक वहाँ जहाँ पहले पड़ा था वहाँ पे रखें। सर वो वाइब्रेशंस आ रही हैं इसमें से। अब ठीक है बेटा, चलें। तो n कितना आ रहा है? 143 क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है इसमें 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मैस क्या होएगा? 1, चार्ज क्या होएगा? 0, नेट चार्ज क्या है उसका? ठीक है ना, और मैस तो उसका है ना 1। ओके जी, तो 1 न्यूट्रॉन किधर गया? हाँ, आजाद घूमने लग गया। वो सामने सड़क पे निकल गया, आगे कोल्ड ड्रिंक पीने, गप्पे लगाने। ठीक है, तो बेटा न्यूट्रॉन मैटर करता है? नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा होगा तो वो बन जाएगा आइसोटॉप बन जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन नंबर पूरा होना चाहिए इधर उधर, वो नहीं कहीं जाना है। यहां तक बात समझ आ गई है? डिके डिसइंटीग्रेशन समझ आ रही है? ऑल राइट। अब हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है। आपकी बुक में भी उन्होंने ग्रिड बना के दी होगी कि उन्होंने हाफ लाइफ बताई होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की। मैं आपको हाफ लाइफ बताता हूं, जैसे यूरेनियम है। एक सवाल है, तो ये यूरेनियम के स्प्लिट होते तो रेशियो से नहीं होता? जी बेटा, तो ये एक रेशियो से भी स्प्लिट होता है कि दोनों बराबर ही नहीं देता है, एक जो ज्यादा देता है एक कम देता है, प्रोटॉन देता है। ये हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम नहीं बेटा, वो किसी में भी स्प्लिट हो सकता है जी। मेरा कसूर है बेटा? जाके बर्गर खाते हो, जाके एक आध किताब और खरीद लो जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर हो। सिलेबस खोल के देखा तुमने अपना कि है क्या सिलेबस जिसमें से एग्जाम आने? उसमें है न्यूक्लियर फिजिक्स? तो बेटा किसी भी बुक के अंदर कंप्लीट टॉपिक्स नहीं है, रिमेंबर। इनमें से कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, सब रेफरेंस बुक्स हैं। तो यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ योर लर्निंग। अपनी सारी रिसोर्सेज पूरी करो। ठीक है, चलें। हर किसी की बेटा डिफरेंट है, वो आपकी बुक के अंदर गिवन है। तो यूरेनियम की कितनी है? 7 × 10⁸ years। इसके बाद क्या होएगा? डिके। ठीक है, ऑल राइट। हाँ जी, अगर टेस्ट स्प्लिट होता है तो वो किसी तरह से हो सकता है, इसका मतलब सर बेरियम में बी है, इसमें कोई कम था तो स्प्लिट होगा नहीं बराबर ही है। नहीं, जब यूरेनियम होगा तो यही बनाएगा, इसी तरह से बनाएगा, ये फिक्स है उसके। हाँ, बनाते ही ये है वो। बेटा जब वो स्प्लिट होगा तो इसी के आइसोटोप्स ही बनाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनना है। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है? कुछ इसमें आगे हमने पढ़ना है। इस एक न्यूट्रॉन ने ना बड़ा काम गड़बड़ करना है आगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, या डिसइंटीग्रेशन है या न्यूक्लियस डिके है या जो भी है ये, हाँ न्यूक्लियस नहीं, हेलो, हाँ हाँ,
ये है रेडियो एक्टिव, सॉरी तो बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब वो सवाल करो जो समझ में आ रहे हैं यार, ये फैक्ट्स हैं, ये तो एज इट इज रहेंगे, तो मैंने तो नहीं इसको बनाया ना। बेटा गूगल करो और देखो और हमें भी बताओ, शाबाश। ओके, रेडियो एक्टिव डिके में जब ये न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो मैंने बताया आपको, जैसे यूरेनियम का 7 × 10⁸ years लग जाते हैं, इसी तरह से देयर आर डिफरेंट। रेडियम जो है 226, उसको कम साल लगते हैं, 1624 years, इसको इतने साल लग जाते हैं। ठीक है, काफी है नहीं? जो रेडॉन है वो ठीक है, उसको तुम लोग देख सकते हो, रेडॉन का सिंबल है Rn। रेडॉन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? ऑलराइट, क्या चीज? पहले 20 एलिमेंट्स करते हैं। ओके बेटा, पीरियोडिक टेबल किसी के पास है? 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है इसका, ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये बेटा लिखा हुआ है ना, वही चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? किसमें? यानी क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखाने हैं और उसके आंसर भी आपको बताने हैं। कल से बता रहा हूं कि डिके या डिसइंटीग्रेशन एक ही लफ्ज है। लिखो इसको कॉपी में। कई नोट्स बना रहे हो? तो तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है बेटा, तो तुम कहीं ना कहीं तो लिख लो ना इनको प्लीज, ताकि बाकियों का टाइम ना वेस्ट करो। ओके, सो व्हेनेवर वी हैव अ रेडियोएक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो वी डिटरमिन, अभी यूरेनियम के केस में, कि हमें वहां से न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, बाहर निकलते हैं न्यूक्लियस में से। ठीक है, उसके अलावा और क्या कुछ मिलता है हमें? हमें बेटा इसके अलावा 3 तरह की चीजें मिलती हैं। बेटा या मुझे इधर समझा लेने दो या सही बताया करो। ऐसी हवा में गैस करने का कोई फायदा है? मतलब लायक बनना है लेकिन आता जाता है कख नहीं। थ्री पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से एक्चुअल में वी हैव 2 पार्टिकल्स। 3 एमिशंस कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। 3 एमिशंस, इनमें से 2 पार्टिकल्स होते हैं प्लस 1 रे होती है। जो रे होती है वो एनर्जी रे होती है। सो 3 एमिशंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अल्फा, शाबाश, अल्फा पार्टिकल, Beta and gamma. गुड। बीटा होता है, बेटा बूटा नहीं होता बेटा। दीज आर ग्रीक अल्फाबेट्स। प्रोनाउंसिएशन ठीक करो अपनी। एंड गैमा रेज। मैंने इनके ये सिंबल्स लिखे हैं। ये 2 पार्टिकल्स हैं और 1 रे, ये न्यूक्लियस में से एमिट होती है, बाहर निकलते हैं, राइट? अब एज आई एम सेइंग कि ये पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स का मैस होता है, मैटर होता है, और रे का मैस या मैटर
नहीं होती, एनर्जी होती है, राइट? आइए देखते हैं कि ये अल्फा बीटा और गैमा एक्चुअल में हैं क्या।